हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। आज का जो वीडियो है मेरा सैड स्टोरी का वीडियो है, तो वीडियो शुरू से आपको लास्ट तक देखना है तो आपको बहुत मोटिवेट मिलेगा। अथर्वा को जन्म देने के लिए मैं लोगों को घर में काम भी किया था। एक लेडीज़ क्या क्या कर सकता है, एक औरत के अंदर क्या क्या पावर भगवान ने देता है, शायद इसके लिए मैं लाइफ में इतना दुख देखा है, इसलिए शायद मेरे अंदर वो ताकत भगवान ने दे दिया था जो मैं अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया। तो मैं लोगों को घर में काम करना और क्या क्या मैंने लाइफ में किया, अथर्वा के लिए मैंने क्या किया। और ज़िंदगी में मेरा एज 48 हो गया, लेकिन आज तक मैंने कभी एक सुख का एक पल नहीं देखा। एक दिन ही मेरे लाइफ में सुख आया था और एक दिन ही मैं खुश हुआ था जिस दिन मैंने अथर्वा को जन्म दिया था। 48 ईयर्स तक एज है मेरा, तो मैं अभी तक कभी खुश नहीं हुआ। तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को मोटिवेट मिलेगा, आप लोग के अंदर भी वो पावर आ जाएगा जो मैंने किया और जो मैं कर पाया आप लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रीना दास। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा गाँव की हूँ जहाँ पर मतलब कीचड़ भरा हुआ रोड, जहाँ मैंने मेरा जब एज था 21 ईयर्स तब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेन देखा था। मतलब मैं ऐसे गांव की हूँ जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं था और काफ़ी पेरेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है मैं पढ़ा लिखा जानती हूँ क्या नहीं जानती हूँ। तो मैं अपने बारे में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप लोग को भी मोटिवेट मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। जे आप लोग भी चाहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर मैं कर पाया तो आप लोग भी बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं जो गांव में रहती थी, मैं आधा घंटा पैदल चल के स्कूल जाती थी और वहाँ से आके आधा घंटा पैदल चल के आना था। कोई मतलब रोड में कोई गाड़ी बस कुछ नहीं चलता था, ऐसे गाँव में थी। तो ऐसे करके मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई किया था। और गांव में जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब बीए मैं ग्रेजुएट कंप्लीट किया था, बांग्ला मीडियम में पढ़ाई किया था। उस टाइम हमारे गांव में दो मतलब लड़की था जो ग्रेजुएट थी। तो 99 में मैं ग्रेजुएट कंप्लीट किया था, बीए पास किया था बांग्ला मीडियम की। तो मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं इतना मतलब अमीर घर की नहीं हूँ, इतना गरीब घर की हूँ और पढ़ाई लिखाई में उतना खास कुछ वो नहीं था जे पढ़ने में टॉप था नहीं, लेकिन मेरे अंदर पढ़ने का इच्छा था जे पढ़ा लिखा मैं करूँगी। बहुत मुश्किल के बाद, और उस टाइम गांव में बोलता था लड़की लोगों को पढ़ाई नहीं कराना, लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई किया और पढ़ाई करके मैं बीए पास किया। हिस्ट्री में मेरा ऑनर्स था, लेकिन मुझे बांग्ला में ऑनर्स लेना था और बांग्ला में ऑनर्स लेने के लिए कलकत्ता शहर में जाना था। मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था, इसलिए मुझे कलकत्ता शहर में भेज नहीं पाया। और मेरे अंदर हमेशा एक इच्छा था मैं एक बांग्ला टीचर बनूंगी, एक बंगाली टीचर बनने का इच्छा था, लेकिन मेरा वो इच्छा पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब परिस्थिति, ऐसे सिचुएशन आ गया था मेरे लाइफ में। तो मैं 2003 में मतलब 2003 में मैंने दिल्ली आया। दिल्ली में मेरा शादी हुआ अथर्वा की पापा के साथ। अथर्वा की पापा मेरा गांव की है, हम एक गांव की और अड़ोस पड़ोस की रहने वाला है, हम एक दूसरे को जानता है। तो हमारा शादी दिल्ली में बैठ के ही हुआ था। और उसके बाद मतलब अथर्वा की पापा की घर भी इतना गरीब है जो अथर्वा की पापा की उस टाइम 3000 रुपया कमाई था महीना में। तो घर चलाना, कमरा किराया देना इतना मुश्किल था। तो मैंने भी अपना काम शुरू किया था, लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था जो दिल्ली जैसे शहर में मैं कोई ऑफिस में जॉब करूँ। पढ़ा लिखा तो थी, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट नहीं था जे अच्छा से हिंदी में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ, या कंप्यूटर चला लूँ, या अच्छा कोई जगह पे नौकरी करूँ। तो मैंने लोगों को घर में काम किया था। मतलब एक घर में मैंने काम के लिए गया तो वहाँ पर उनका एक बच्चा था, बेटी था 3 महीना की। तो हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करता था, सुबह से लेकर शाम तक। तो उनको बेटी संभालने के लिए एक मतलब मेड चाहिए था। तो उनके घर में मैंने काम पे लगा था, एक ही घर में मैंने काम किया था। तो उन लोग कितना अच्छा था, उन लोग बहुत प्यार करता था मुझे। और सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मेरा ड्यूटी था हुआ पर, तब अथर्वा हुआ नहीं। और घर का सिचुएशन ऐसे था, मुझे मतलब कमाना ज़रूरी था, हस्बैंड से घर नहीं चलता था, किराया नहीं देना, मतलब इतना मुश्किल होता था। तो मैं पढ़ा लिखा होके लोगों को घर में काम करती थी। मेरे माइंड में बहुत दुख लगता था, लेकिन मेरे से ज़्यादा दुख मेरे मम्मी को लगता था। मेरा मम्मी हमेशा रोता था जे इतना मुश्किल से मेरा बेटी पढ़ाई किया और आज उसको स्कूल टीचर बनना था तो बन नहीं पाया।
मतलब परिस्थिति ऐसे था जो मैं दिल्ली आया और दिल्ली में ही रहने लग गई। और शायद मैं कलकत्ता शहर में होता तो मुझे नौकरी मिल जाता, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह पाया। वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। एक वीडियो में मैं अपना बातें सारे शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिर मैं जहाँ जॉब करती थी, मतलब नौकरी करती थी जिस घर में, उन लोग बहुत प्यार करता था और उनका एक ही बेटी था। बेटी 3 महीना की थी जब मैंने उनको घर में गया, तो वो बेटी को मैं अपना बच्चे जैसे अपना बेटी होता है ऐसे मैं पालना शुरू किया और 9 साल उनके घर में काम किया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, उन लोग मेरा काम देख के और उनका बच्चे का पढ़ाई सब कुछ मैं ही कराती थी। और जब भी उन लोग को पता लगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो उन लोग बोला पैसा जितना चाहिए हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़ना, हमारे घर में काम करना है, हमारा बेटी का माँ बन के तुम्हें रहना है। तो उनका बेटी भी ऐसे था। और जब मेरा छुट्टी हो जाता था रात को 8 बजे, तो उनका बेटी दरवाज़ा पकड़ के इतना रोता था, वो रोने की आवाज़ अभी भी मेरा कान में घुसता रहता है। तो दीदी मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे रोता था। और इतना प्यारा बच्चा था और इतना प्यार था उसके साथ मेरा। मुझे ऐसे फील होता था जब भी वो लड़की को मैं गोदी में उठाती थी, तो मुझे ऐसे फील होता था वो मेरा अपना बच्चा है। और मैं भगवान से हमेशा बोलती थी काश मेरे को भी ऐसे एक बेटी हो जाता और वो बच्चा मेरा अपना बेटी होता, ऐसे मुझे अंदर से फील होता था। तो उसके 1 साल बाद फिर मैंने अपना बच्चे के लिए ट्राई करना शुरू किया, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया जे आपको मतलब बच्चा लेने के लिए ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं ट्रीटमेंट उस टाइम शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए था, पैसा नहीं था। तो हमें काम करके खुद पैसा जमा भी करना था। उसके बाद मैं 5 साल बाद ट्रीटमेंट शुरू किया था अथर्वा होने के लिए। तो 5 साल नौकरी करने के बाद उन लोग इतना अच्छा था, मेरा काम देख के यार उनका घर पूरा मैं संभाल लेती थी। लेकिन उन लोग धीरे धीरे मेरा पैसा भी बढ़ा दिया था। मुझे 7,000 रुपया तनख्वाह देता था उन लोग उस टाइम। तो उस टाइम 2012 तक भी मैं काम किया था अथर्वा को पेट में लेके। तो आप लोग सोचेंगे मैं अपना स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में इतना परेशानी देखा, इतना दुख देखा, तो इसलिए शायद मेरे अंदर वो हिम्मत भगवान ने दिया था जे नहीं हमें अपना बच्चे को ठीक करना है। और जब मैं लोगों को घर में काम करने लगा था, तब मैंने सोचता था मैं अपना पैसा इकट्ठा करूँगी और मेरे को एक बच्चा होगा, उसको अच्छा एडुकेशन दिलाऊंगी, अच्छा से उसको पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूँगी, कोई चीज़ों का प्रॉब्लम ना हो। जो प्रॉब्लम मैंने देखा है मेरा बच्चा वो प्रॉब्लम ना देखे, जितना दुख मैंने उठाया मेरा बच्चा उतना दुख ना देखे। इसलिए मैंने काम करना शुरू किया था और पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था। उसके बाद मुझे एक जगह पे एक डेंटिस्ट के पास मुझे नौकरी मिला था। वहाँ पर मतलब बैठना और कोई पेशेंट का नाम लिखना। तो वहाँ पर जब मैं काम करने जाना चाहती थी, जहाँ मैं कोठी में काम करती थी, उन लोग बोला था नहीं हुआ तुम्हें कितना तनख्वाह देगा। तो मैंने बोला था 9,000 रुपया। तो उन लोग बोला हम देंगे 9,000 रुपया, तुम हमारे बच्चे छोड़ के मत जाओ। तो उन बच्चों के साथ इतना लगाम हो गया था, तो फिर मैंने उन बच्चे को छोड़ के डेंटिस्ट के पास काम के लिए नहीं गया, उनके घर में मैं काम किया जो जब तक अथर्वा नहीं हुआ। और उन लोग भी बहुत अच्छा था, मुझे हेल्प भी करती थी। कभी कोई परेशानी होता था, कभी पैसों की ज़रूरत होता था, तो उन लोग मुझे हेल्प कर देता था। और जैसे उनके घर में मैं 8 साल रही थी, अपना जैसे अपनापन हो गया था, तो फिर मुझे भी उनका घर छोड़ने का मन नहीं करती थी, क्योंकि उन लोग भी बहुत अच्छा था, दिल की भी बहुत अच्छा था, ऐसे मेरे को प्यार भी बहुत करता था। अपना घर जैसे मैं वहाँ पर रहती थी और उनका बच्चे को मैं अपना बेटी जैसे संभालती थी। वो बच्चे ऐसे प्यारा था, मेरे साथ ही रहना पसंद करता था हमेशा। तो ऐसे करके 9 साल बाद जब अथर्वा के लिए मैंने ट्रीटमेंट किया 2 साल में मुझे बहुत पैसा खर्चा हो गया था। जो पैसा मैंने जमा किया था वो सारे खर्चा हो गया था अथर्वा होने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। उसके बाद जब हम 2 साल ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, तो पेरेंट्स सोचिए पढ़ा लिखा होके मैं लोगों को घर में काम करती थी, मेरे अंदर बहुत दुख लगता था। और हमेशा सब लोग मेरे मतलब फैमिली वाला बोलता था पढ़ा लिखा होके क्या तेरे को क्या इज्जत रह गया, तू कोठी में काम करता है, लोगों को घर में काम करता है। तो ये सुन के मुझे दुख लगता था, लेकिन ये भी फील होता था मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चोरी नहीं कर रही हूँ और मैं ईमानदारी से काम करके कमा रही हूँ। तो ऐसे करके मेरा लाइफ 9 साल मतलब ऐसे ही बीता। उसके बाद
9 साल बाद अथर्वा पेट में आया और ट्रीटमेंट जब मैंने छोड़ दिया अथर्वा के लिए जो बच्चा नहीं होना है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया था हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम ट्रीटमेंट छोड़ देंगे। तो ट्रीटमेंट छोड़ दे, उसके बाद मुझे एक बच्चा हुआ था, वो 3 महीना में मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद फिर अथर्वा पेट में आया। जब अथर्वा पेट में आया तो अब डॉक्टर ने बोला था जब आपका एज ज़्यादा हो गया, 38 में अथर्वा पेट में आया था, आपका एज ज़्यादा हो गया तो आपका प्रेगनेंसी जल्दी बड़ा नहीं होता है, तो आपको, और उस टाइम मेरा शुगर का भी पता चला था। डॉक्टर ने बोला था प्रेगनेंसी बढ़ाने के लिए आपको इंजेक्शन लगेगा और आपको बिल्कुल 9 महीना तक बेड रेस्ट करना है। लेकिन मैं बेड रेस्ट नहीं कर पाया था। भगवान के ऊपर भरोसा करके मैं अथर्वा को पेट में लेके 8 महीना तक मैंने काम किया। जब मेरा प्रेगनेंसी 8 महीना में पैर रखा तब मैंने काम छोड़ दिया, और तब उन मतलब जो घर में मैं काम करती थी उन लोग अमेरिका में सेटल हो गया था। अभी उन लोग दिल्ली में नहीं है, तो अमेरिका में चला गया, लेकिन उन लोग अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट रखता है, अभी मेरे साथ फ़ोन पे बातचीत करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो उन लोग को मैं बता सकती हूँ, अगर हेल्प मांगती हूँ तो हेल्प भी कर सकता है। उन लोग ऐसे है, मतलब अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। उन लोग बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं अपना मन से कभी भी उन लोग से कभी हेल्प कभी नहीं मांगा जे हमें हेल्प करो। लेकिन लॉकडाउन के टाइम बहुत प्रॉब्लम था, उन लोग खुद से ही मुझे हेल्प किया था, मुझे पैसा दिया था मेरा घर चलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। इस दुनिया में भगवान जितना परेशानी देता है, लेकिन भगवान खुद हेल्प करने के लिए नहीं आता है, लोगों के ज़रिए से भगवान हेल्प करता है। तो मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद जनाना चाहती हूँ, जो बोलने की मेरे पास शब्द नहीं है। काफ़ी लोग हैं मेरे लाइफ में जो मुझे बहुत हेल्प करता है और मुझे इतना प्यार करता है। मतलब मुझे कोई भी परेशानी हो, भगवान किसी न किसी रूप से आके मुझे हेल्प कर ही देता है। तो उसके बाद 8 महीना तक काम करने के बाद अथर्वा हुआ। जब अथर्वा हुआ उस दिन मैंने लाइफ में अभी तक कोई खुशी का पल नहीं देखा। जिस दिन अथर्वा हुआ था बस उस दिन ही मेरा खुशी का पल था। उसके बाद से शुरू हो गया था फिर मेरा जंग। अथर्वा हो गया, अथर्वा को फर्स्ट टाइम देखा, गोदी में लिया, उसके बाद से अथर्वा के अंदर सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरे नज़र आती थी। हॉस्पिटल में बैठ के अथर्वा इतना रोता था, इतना रोता था, पूरा रात रोता था। कुछ भी हो जाए मेरा बच्चे को, वो 1 दिन का बच्चा था, मतलब जब भी पैदा हुआ इतना रोया था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था बच्चा इतना क्यों रो रहा है, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था उसको साफ कर रही हूँ। उसके बाद से अथर्वा की रोना शुरू, और अथर्वा जब तक अथर्वा की थेरेपी शुरू करके अथर्वा में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आया तब तक अथर्वा रोते रही। तो मैंने इतना प्रॉब्लम लाइफ में देखा। तो काफ़ी पेरेंट्स को लगता है जे काफ़ी पेरेंट्स मुझे पर्सनली पूछता है मैम आप पढ़ा लिखा जानते हो? हाँ मैं पढ़ा लिखा जानती हूँ, मैं बांग्ला मीडियम में BA पास हूँ और मुझे इंग्लिश इतना अच्छा से आता नहीं क्योंकि उस टाइम हमें ट्यूशन भी देना हमारे पेरेंट्स के लिए मुश्किल था। तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमारा मम्मी पापा को पढ़ा लिखा आता नहीं है, तो हमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई था नहीं। तो हम बांग्ला मीडियम में पढ़ के ऐसे ही पढ़ाई करके, और इंग्लिश पढ़ता ही नहीं था डर से, क्योंकि हमें भी नहीं आता था, पेरेंट्स को भी नहीं आता। तो इसलिए इंग्लिश किताब देख के ही हमें डर लगता था। काश उस टाइम, अभी मैं सोचती हूँ काश उस टाइम मैंने इंग्लिश में ज़रा ध्यान दिया होता, अभी मेरा लाइफ मतलब अच्छा से बदल जाता। इंग्लिश बोलना और लिखना भी आ जाता अच्छा से, मतलब इंग्लिश समझ में आ जाता था। लेकिन इंग्लिश में मैं बहुत ही कच्चा हूँ। अभी इंग्लिश में जो मतलब जितना सीखा है, अथर्वा को सिखाते सिखाते मैंने इंग्लिश सीखा है काफ़ी, और रीडिंग पढ़ना भी अच्छा से सीख गया अथर्वा को सिखाते सिखाते। ऐसे नहीं है मैं शुरू से ही इंग्लिश नहीं पढ़ सकती थी, रीडिंग पढ़ने में भी मुझे मुश्किल होता था। जो नोट मिलता था एग्ज़ाम के टाइम वो रीडिंग पढ़ के कैसे भी करके मैं एग्ज़ाम दे के पास होती थी इंग्लिश में। बाकी सब्जेक्ट में मैं अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही कच्चा था। इंग्लिश में मेरे लिए पास करना बहुत ही मुश्किल था, मतलब 20 नंबर लाना भी मुश्किल होता था इंग्लिश में। तो अभी मैं सोचती हूँ काश मैं उस टाइम इंग्लिश में भी ज़रा जोर दिया होता। तो मेरा फैमिली का जो लोग मुझे बोलता था पढ़ा लिखा होके क्या किया, नौकरी नहीं कर पाया, तो अभी मेरे अंदर से मैं गर्व फील करती हूँ काश मैं पढ़ा लिखा थी, इसलिए मैंने अथर्वा को इस लेवल पे लाया। अगर मैं बिल्कुल ही अनपढ़ होता और ज़रा सा भी मुझे समझ नहीं होता, अगर एक अक्षर भी मुझे पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल अनपढ़ होता, तो शायद मैं अथर्वा को पढ़ा के उसको ट्रीटमेंट करके उसको थेरेपी करा के इस लेवल पे नहीं ला पाती थी। क्योंकि इस बच्चे के साथ काम करने के लिए, डील करने के लिए थोड़ा बहुत
पढ़ना आना चाहिए। अगर इंग्लिश ना भी आए, हिंदी बांग्ला कुछ भी आए, थोड़ा सा पढ़ाई का ज्ञान दिमाग में थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज़्यादा ना भी हो। तो अथर्वा के साथ इसलिए शायद मैंने काम कर पाया। मैं थोड़ा मतलब बांग्ला मीडियम की पढ़ाई मैंने किया था, बीए पास किया था, इसलिए पढ़ाई की जो एक शिक्षा की जो एक गुण होता है वो अंदर रह ही जाता है। अगर आप लोगों को घर में काम भी करो फिर भी जो शिक्षा आपके अंदर होता है वो नज़र आ ही जाता है। तो जब मैं काम करने जाती थी तो जो कुरियर वाला वो मैडम के घर में आती थी, सारे कुरियर वाला मुझे देख के बोलता था जे मैम आपका घर है, आपका नाम का कुरियर आया है। तो मैंने बोलती थी नहीं मेरा घर नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरा हेल्दी भी अच्छा था और मुझे लगता ही नहीं था मैं लोगों को घर में काम करती हूँ, मैं काम वाली हूँ। तो उस टाइम की बात अभी भी मुझे इतना मतलब वो फील होता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे जब अथर्वा हुआ, पेट में आया, तब से लेके मेरा हेल्थ इतना धीरे धीरे ख़राब हो गया। उसके बाद जब शुगर पता चला अथर्वा की प्रेगनेंसी के टाइम, तो इंजेक्शन लगना, खाना पीना बंद, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उसके बाद अथर्वा हो गया। अथर्वा हमेशा बीमार रहता था और उसके बाद उसको लेके 4 बार मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था। तो ऐसे धीरे धीरे फिर 9 साल तक अथर्वा की जो अब 9 साल तक उसका उम्र हुआ, तब तक मेरा आँखों का नींद पूरा गुम था और हमेशा यही टेंशन रहता था मेरे पीछे मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरा बच्चे को मैं कहाँ तक ठीक कर पाऊँगी। और हमेशा उसके साथ काम करने का अलावा मेरे नज़र में कुछ आता ही नहीं था। उसको थेरेपी कराना, उसको लेके क्लास जाना, उसको स्कूल में जाके वेट करना, खाने पीने का सोने का कोई टाइम टेबल नहीं था। तो पेरेंट्स अभी मैंने जो लेवल पे आ गया, बहुत मुश्किल के बाद ही मैं यूट्यूब में चैनल खोला। वो 2 लोगों के मतलब 2 लोग मेरे लाइफ में थी जिनको ज़रिए से मैंने ये यूट्यूब में आया। 2 लोग मुझे बहुत मतलब फोर्स किया था आप यूट्यूब में आ जाओ, आप इतना मेहनत करके इतना मतलब कॉस्ट देख के इतना दुख उठा के अथर्वा को इस लेवल पे लाया, तो शायद आपका वीडियो देख के, आपका एक्टिविटी देख के बाकी पेरेंट्स को भी मोटिवेट मिले, बाकी पेरेंट्स भी एक्टिविटी करें और अपना बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लेके आए। पेरेंट्स मैं इतना मुश्किल के बाद भी अगर मैं अथर्वा के साथ काम करके फिर जब अथर्वा हो गया था ना, अथर्वा के साथ काम करके मैं अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया, तो आप लोग भी ज़रूर लेके आएंगे। तो और एक बात मैं बोलना भूल गया, अथर्वा जब 2 साल की थी तब भी मैंने काम ज्वाइन किया था। एक घर में मैं मतलब दूसरा एक घर में खाना बनाने का काम करना शुरू किया था। मैंने सोचा था अथर्वा जब सोते रहेगा 6 बजे जाके एक घर में मैं खाना बना के आ जाऊंगी तो 2000 रुपया मिलेगा, मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा बच्चे का खर्चा के लिए। तो उसके बाद जब पता लगा अथर्वा ऑटिज्म है, उसके साथ मुझे इतना काम करना है, तब मैंने काम नहीं कर पाया लोगों को घर में। और अथर्वा की पापा को तब मेरे को छोड़ के और अथर्वा को छोड़ के चेन्नई जाना पड़ा पैसा के लिए। दिल्ली में जो काम करता था ढंग से पैसा नहीं मिलता था, तो वो चेन्नई में काम करता है। तो अथर्वा की ट्रीटमेंट के लिए अथर्वा की पापा मुझे छोड़ के, अथर्वा की छोड़ के चेन्नई में जाके रहता है और काम करता है। अथर्वा की पापा भी बहुत मेहनत करता है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था जब अथर्वा बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर मैं अथर्वा की फ्यूचर के लिए मैं फिर से दोबारा लोगों को घर में काम करना शुरू करूंगी। अथर्वा को स्कूल छोड़ूंगी और स्कूल से जब लेके आऊँगी, स्कूल छोड़ के मैं काम करने जाऊंगी और स्कूल से जब लेके आऊँगी तब मैंने फिर काम से आऊँगी तब अथर्वा को लेके आऊँगी। ऐसे डिसीजन मेरे माइंड में था। लेकिन धीरे धीरे अथर्वा के साथ काम करके ऐसे सिचुएशन हो गया। फिर मैं अथर्वा को पापा को मैं बोलने लगा जे मेरे से नहीं होगा लोगों को घर में काम करना, मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं है, मैं अंदर से इतना कमज़ोर हो गया, मैं अथर्वा के साथ काम करके इतना थक गया, इतना वीकनेस आ गया मेरे अंदर। तो अथर्वा की पापा बोलता था नहीं तुम्हें और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ही मुझे 2 लोग मेरे यूट्यूब चैनल खोलने की मुझे वो दिया है, डिसीजन दिया है और उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाया जे आप कर लोगे। तो शुरू में जब मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाती थी मुझे मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मुझे मेरा पहली वाला वीडियो देखेंगे तो मेरे बोलने का
ढंग में बोलने का तरीका अलग तरीका की थी, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि मैं इतना मतलब मैं गांव की हूँ, इतना मतलब अनपढ़ जगह की हूँ। मेरा गांव इतना गांव है, अगर हम बताएंगे तो आप सोच भी नहीं पाओगे। हमको भी बिजली नहीं देखा था हमारी गांव में, हम अंधेरी में रहता था। और जो मिट्टी का तेल होता है उसका जो लाइट होता है उसमें हम लोग रहती थी। और गर्मियों के टाइम हम बाहर ही सो जाती थी, क्योंकि हम बिजली को भी देखा ही नहीं था हमारे गांव में। और ट्रेन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जब 21 मेरा एज था, तब मैंने फर्स्ट कृष्णनगर से मतलब वेस्ट बंगाल की जो मतलब कलकत्ता की है, उन लोग को पता होगा कृष्णनगर एक सिटी है, वह हमारा रेलवे स्टेशन है। वहाँ से मैंने शियालदा आया था फर्स्ट टाइम जब मेरा एज था 21 में। उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेन देख के इतना मतलब मेरे अंदर इतना फील हुआ था, ट्रेन ऐसे होता है, मतलब एक इच्छा देखने का ट्रेन कैसे होता है, कितना पहिया होता है ट्रेन में। तो उस जगह की मैं आई हूँ। तो उस जगह से मैंने दिल्ली आया, 19 साल से मैं दिल्ली में हूँ। अभी मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, और यूट्यूब चैनल पे मेरे को सारे पेरेंट्स, एक मेरा फैमिली बन गया है। और यूट्यूब चैनल का सारे पेरेंट्स मुझे इतना प्यार करता है, इतना इज्जत देता है, जो मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो आज जो कुछ भी है, शायद ये सब कुछ अथर्वा के चक्कर में ही है। अथर्वा के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे आया, और आप सब से इतना मुझे प्यार मिला, इतना इज्जत मिला, जो मुझे अपना फैमिली से या गाँव वालों से कोई से नहीं मिला। तो मैं अभी जो कुछ भी हूँ मेरे 2 लोगों के वजह से हूँ। उन लोगों को भी मैं एक दिन चैनल पे मेरा वीडियो पे ले आऊँगी, जो 2 लोग मुझे इम्प्रेस किया था चैनल पे आने के लिए। उन 2 लोग मुझे हिम्मत दिलाया था, नहीं आप कर पाओगे। शुरू में मैं मास्क पहन के वीडियो बनाती थी, क्योंकि मुझे इतना शर्म लगता था लोगों के सामने कैसे मैं बोलूँ। मुझे बोलने का वो नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, नॉलेज नहीं था। हिंदी बोलूँ, हिंदी बोलते बोलते बांग्ला बोल देता था। मुझे बांग्ला भी बोलना आता है, लेकिन हिंदी बोलने में बहुत टाइम लगा था। हिंदी बोलना सीखने में 1 साल लगा था जब मैंने दिल्ली आया था हिंदी बोलना सीखने में। तो हिंदी बोलने में अभी भी काफ़ी मतलब लोगों को पता लग जाता है मेरे हिंदी सुन के जो मैं बंगाली हूँ। तो काफ़ी दुख मैंने देखा। उसके बाद अथर्वा के साथ जो दुख मैंने देखा उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मेरा बच्चा सीवियर ऑटिज्म था, तो मैं अपना बच्चों के साथ काम करके इस लेवल पे लेके आया। तो काफ़ी लोग मुझे बोलता था, जहाँ मैं थेरेपी लेने जाती थी वह मतलब एक थेरेपिस्ट था, वो मुझे बोलता था ऐसे एक दिन आएगा। वो मेरा एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट था, तो मुझे बोलता था अथर्वा की मम्मा आप इतना मेहनत कर रहे हो, ऐसे एक दिन आएगा आपको सब लोग अथर्वा के नाम से पहचानेगा। तो उस टाइम मुझे लगता था ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा ऑटिज्म है, इसको इम्प्रूवमेंट खास कुछ है ही नहीं, इसलिए शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन वो थेरेपिस्ट मुझे जब ऐसे बोलता था तो मुझे अंदर से लगता था मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी मुझे उसका बातें याद है और मुझे फील होता है जो वो सच बोला था। कभी कभी ऐसे होता है भगवान खुद नहीं आता है कुछ बोलने के लिए, लोगों की जरिए से हेल्प भी कर देता है, बोल भी देता है। तो अभी लगता है मैं अभी मुझे इतना लोग पहचानता है, इतना लोग मुझे जानता है, इतना लोग मुझे इज्जत करता है, ये सब कुछ अथर्वा के चक्कर में ही है। अभी सब लोग मुझे अथर्वा की मामा हिसाब से सब लोग आइडेंटिफाई करता है, सब लोग जानता है, और मुझे इतना प्यार मिलता है। आप सब लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। अभी मैं अपना खुद का एक मतलब वो बना लिया, जगह बना लिया सोशल मीडिया में, जो लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने। तो आप लोग सोचिए, मैं इतना मतलब गांव की होके इतना मतलब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं उस जगह की एक लड़की होके मैं अगर अथर्वा को ठीक कर सकती हूँ, तो आप लोग तो आप सारे पेरेंट्स मेरे से भी बहुत टैलेंटदार पेरेंट्स है, क्योंकि सारे पेरेंट्स का मैसेज मैं देखती हूँ और सारे पेरेंट्स मुझे पता है सारे पेरेंट्स के अंदर मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए पेरेंट्स मुझे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कराइए, आप लोग भी कर पाएंगे। अगर मैं बिना नॉलेज की, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, ना कोई फ़ोन था, मुझे मतलब A to Z मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं एक सीधा साधा गांव की एक सीधा साधा लड़की थी। अभी जो मैं इस लेवल पे हूँ वो सब कुछ जो मेरा नॉलेज है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, सब कुछ अथर्वा से ही सीखा है। अथर्वा को सिखाते सिखाते ही मैंने सीखा है। मेरे अंदर पढ़ाई का भी इतना टैलेंट नहीं था, बांग्ला मीडियम में पढ़ाई किया, बंगाली सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा से आता था।
तो मैं बंगाली टीचर बनना चाहती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में काफ़ी मतलब वो हो गया, लोग मुझे पहचानता है, मेरा एक आइडेंटिफाई हो गया अथर्वा के चक्कर में। तो आज जो कुछ भी है अथर्वा के लिए है। शुरू में बहुत गिल्टी फील होता था मुझे, जे ऐसे अथर्वा मेरे पास आया तो मैं क्या करूँ, कैसे उसको ठीक करूँ। तो अभी ऐसे फील होता है आज जो कुछ भी हूँ मैं अथर्वा के चक्कर में हूँ। इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतना मतलब दुआ मिलता है मुझे अथर्वा के चक्कर में है। तो काफ़ी 6 महीना से मैं सोच रही थी मैं अपने बारे में मेरे बात मैं शेयर करूँ। काफ़ी पेरेंट्स को लगता है मैं बहुत ही मतलब नेगेटिव, काफ़ी लोग मेरे बारे में सोचता है। तो पेरेंट्स, मैं दिल से दुआ करती हूँ मेरे जैसे परेशानी, मेरा जो दुश्मन है उसको भी ना हो। मेरे जैसे दुख, जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा भला नहीं चाहता है, जो मुझे कभी पसंद नहीं करता है, मैं चाहती हूँ मेरे जैसे प्रॉब्लम उसका लाइफ में भी कभी ना हो। हमेशा भगवान से सुबह शाम मैं यही दुआ करती हूँ और हमेशा यही दुआ मेरे दिल से निकलता है जे हर एक बच्चा नॉर्मल हो जाए। और जो मेरा मतलब चैनल देखता है सब लोग मेरा चैनल देखे और एक्टिविटी करे और उनका बच्चा नॉर्मल हो जाए। सारे पेरेंट्स के लिए मेरा और सारे बच्चे के लिए दिल से दुआ है मेरे जैसे दुख किसी का ना आए, सब लोग खुश रहे, हैप्पी रहे, अपना बच्चों के साथ काम करे। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। इसके बाद भी और एक वीडियो मैं शेयर करूँगी, मेरा बचपन की वीडियो में बचपन में क्या क्या दुख देखा है। आज तक लाइफ में मैंने एक दिन भी मेरा सुख का टाइम, लोग बोलता है ना रात के बाद सुबह आता है, तो मेरे लाइफ में अभी तक कोई सुख की टाइम नहीं आया। तो एक दिन ही मैंने खुश हुआ था, एक दिन ही मैं सुख मिला था मुझे जिस दिन अथर्वा पैदा हुआ था, अथर्वा को फर्स्ट टाइम देखा था। तो पेरेंट्स, आप लोग सब लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और बच्चों के साथ काम करते रहिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर पाएंगे। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मेरा दूसरा वीडियो भी मिलेगा आप लोग के साथ। मेरा लाइफ का और भी कुछ कहानी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज यहाँ तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग भी मोटिवेट होइए जे हम पेरेंट्स के बहुत कुछ कर सकता है, एक माँ बहुत कुछ कर सकता है, एक लेडीज़ बहुत कुछ कर सकता है, एक लड़की बहुत कुछ कर सकता है। माँ मतलब लड़की के अंदर, औरत के अंदर वो पावर देता है, माँ दुर्गा के अंदर जैसे होता है ऐसे हर एक औरत के अंदर पावर होता है। तो आप लोग सोचेंगे जे हम सब कुछ कर लेंगे अपना बच्चे के लिए, अपना फैमिली के लिए, जितना भी दुख है, जितना भी परेशानी है, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे ही करते रहिए। अगर मैं कर पाया तो आप लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। तो आज यहाँ तक, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।